हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट 2025 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर एससीआई का जेसीए भी बोला जाता है। जो एग्ज़ाम हमें 13 अप्रैल के अंदर है वो देखने को कंडक्ट होता हुआ देखने को मिल गया था। इसके बाद में इसका रिजल्ट है वो हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है, तो इस वीडियो में हम प्रूफ के साथ में देखेंगे इसका रिजल्ट है वो हमें कब तक देखने को मिल सकता है। साथ में ही हम देखेंगे कि यहाँ पर रिजल्ट के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या होगी, आपकी टाइपिंग अकेली होगी या फिर टाइपिंग प्लस में डिस्क्रिप्टिव है, दोनों का एक साथ है वो हमें देखने को मिलेगा। तो इन सभी पॉइंटों पे हम यहाँ पर प्रूफ के साथ में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ में यहाँ पर जो प्रूफ होंगे वो एससीआई की तरफ से ही आपको दिखाए जाएंगे, तो ये दोनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। साथ में हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि हमें यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है आपके लिए एक फ्री टाइपिंग सॉफ्टवेयर है वो लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर्स के जो पैसेजेस हैं वो देखने को मिलेंगे। साथ में आपको 50 प्लस में मॉक टेस्ट है वो टाइपिंग के अंदर है वो देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी 1000 प्लस में लोग हैं इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सब्सक्रिप्शन कोई लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट एड फ्री इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप पहले से यूज़ कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बताओ कि मैं तो इसका ऑलरेडी पहले से यूज़र हूँ और आपकी अभी तक कितनी टाइपिंग की स्पीड आ रही है। आप कहीं पे भी अपनी टाइपिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हैं कि आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पर टाइपिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है वो आपको रहने वाला है। एग्जाम इंटरफेस है, पूरा एग्जाम इंटरफेस है वो आपको रहने वाला। साथ में आपको पीवाईक्यू भी देखने को मिलेंगे और स्पेशल कोड के पैसेज ही हमने यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है, प्रैक्टिस के अंदर है डाले हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रीवियस में एग्जाम हुआ था वो हमें देखने को मिला था 2017 में के अंदर एग्जाम हुआ था और 2022 के अंदर भी एग्जाम हुआ था। तो हम यहाँ पर उसी का इंटरफेस है, डेटा है वो देखेंगे, तो उसके अंदर है हमें क्या देखने को मिला था। 2017 के अंदर है देख सकते हैं कि ओनली टाइपिंग के लिए कैंडिडेट्स हैं इनको यहाँ पर बुलाया गया था। तो कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड फॉर अपीयरिंग इन टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर 2017 के अंदर है। यहाँ पर जब रिजल्ट आया था तो उसके अंदर है ओनली टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है उनका यहाँ पर ऐसे टाइटल लिखा हुआ था, टेबल के अंदर है। तो यहाँ पर जैसे टेबल के अंदर है टाइटल लिखा हुआ था ओनली टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि 239 कैंडिडेट्स हैं, इनको यहाँ पर देख सकते हो कि किसके लिए बुलाया गया था। यहाँ पर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, मतलब ये 239 कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल थे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर है वो अपीयर होने के लिए। कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए थे टाइपिंग के अंदर अपीयर होने के बाद में यहाँ पर क्वालिफाइड किसके लिए हुए थे, डिस्क्रिप्टिव। मतलब यहाँ पर पहले आपका एग्जाम हुआ था, एग्जाम के बाद में यहाँ पर टाइपिंग हुआ, टाइपिंग के बाद में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव है वो देखने को मिला था। ये किस में हुआ था, 2017 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर हमें देखने को मिला था। अब बात करते हैं 2022 के एग्जाम की। 2022 के एग्जाम था, इसके अंदर हमें एग्जाम प्लस में टाइपिंग है दोनों का कॉम्बो देखने को मिल गया था। मतलब दोनों चीज़ हैं वो आपको एक साथ ही यहाँ पर हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर जो इसका रिजल्ट आया था ये फिर किसके लिए बुलाएंगे, इसके अंदर है अगले वाले के अंदर है ये डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि 2022 के अंदर है कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन सीबीटी एंड टाइपिंग, मतलब दोनों के अंदर जो क्वालिफाइड हो गए उनको किसके लिए बुलाया गया, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो भी 5000 के समथिंग है वो हमने देखे थे 2022 के अंदर है, इतने कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया था। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जेसीए 2022 के अंदर की। 2022 के अंदर जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर भी आप देख सकते हो साफ में यहाँ पर लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर ये साफ साफ इन्होंने लिख दिया था टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट ऑन द कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट एंड प्लेस एट द ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट। मतलब यहाँ पर जब एग्जाम हुआ था आपका, एग्जाम के साथ में ये आपकी टाइपिंग हुई थी। टाइपिंग का जो मीडियम है वो आपका इंग्लिश ही रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है मीडियम हिंदी नहीं रहता है, इंग्लिश ही रहता है। ये हमें 2022 का जो नोटिफिकेशन था उसी के अंदर है वो देखने को मिल गया था। और वहीं अब की बार की नोटिस की बात करें 2024-25 वाले की, तो उसके अंदर बाकी सब तो आप देख सकते हो सेम टू सेम है, पर ये जो नीचे वाला क्लोज है इसको गायब कर दिया गया था, क्योंकि अब की बार है 2024-25 के अंदर है टाइपिंग है एक साथ नहीं हुआ था, टाइपिंग है इसका बाद में होगा। जैसे कि हमें 2017 के अंदर देखने को मिला था, पहले एग्जाम हुआ था फिर टाइपिंग फिर डिस्क्रिप्टिव हुआ था, तो इस टाइप से हमें देखने को मिला था। अब ये बात कर लेते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट 2025 का ही टेंटेटिव कैलेंडर है, जिसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार पहले जारी किया था। जब ये नोटिफिकेशन आना था उस टाइम में यहाँ पर स्टार्टिंग में रिलीज किया था, फिर इसको डिलीट कर दिया था। किन्हीं कारणों की वजह से ये
इस एग्जीक्यूशन को नहीं ले पाए थे। पर यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को पूरा करने के लिए किस टाइप का कैलेंडर है वो प्रिपेयर किया था, मतलब उनकी मानसिक स्थिति है वो देख सकते हो कि उनकी इच्छा क्या थी करवाने की एग्जाम। उसकी जो इच्छा थी कि यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट है वो सेकंड वीक ऑफ दिसंबर के अंदर दे दिया जाएगा, फिर सेकंड वीक ऑफ संडे के अंदर है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जनवरी के अंदर है आपका टेस्ट करा लिया जाएगा, फिर रिजल्ट है फर्स्ट संडे ऑफ फरवरी के अंदर दे दिया जाएगा। पर ये टाइम टेबल है वो फॉलो नहीं हुआ था। पर इससे आपको ये तो पता लग गया कि इसके अंदर है उनकी इच्छा क्या है, कौन कौन से फेज के अंदर है ये एग्जाम है वो करवाया जाएगा, इसकी क्या क्या स्टेज है वो हमें देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर जो इन्होंने पहले कैलेंडर जारी किया था उसके अंदर ये था कि ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, फिर इसके बाद में रिजल्ट आएगा, फिर इसके बाद में टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आएगा, फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंडक्ट होगा। तो इससे आपको ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर टाइपिंग का ही आपको रिजल्ट है। अभी जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर से आपको टाइपिंग के अंदर कौन कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं उन्हीं की यहाँ पर आपको लिस्ट है वो देखने को मिलेंगे। फिर टाइपिंग का जब रिजल्ट आएगा उसके अंदर से डिस्क्रिप्टिव है उसका एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो मतलब ये एग्जाम है अभी दूर है डिस्क्रिप्टिव। अभी जो आपका सबसे पास में एग्जाम है वो कौन सा आपका टाइपिंग टेस्ट है, और टाइपिंग टेस्ट के अंदर है स्पीड है वो मैटर करती है। 35 की तो आपको मिनिमम लेके चलनी है, उससे तो क्या होगा 35 से तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, और वहीं पर आपको 61 से क्रॉस कर दोगे तो आपको 50 मार्क्स का यहाँ पर बेनिफिट है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्पीड है वो मेंटेन रख के चलनी है। तो यहाँ पर आपको स्पीड के लिए यहाँ पर क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा से ज़्यादा है वो प्रैक्टिस करनी है। आपको मिनिमम से मिनिमम 2 घंटे सुबह मॉर्निंग के अंदर और 2 घंटे आपको इवनिंग के अंदर है वो इतनी तो प्रैक्टिस है वो करनी होगी, क्योंकि आपको 35 का टारगेट नहीं रखना है, आपको यहाँ पर 65 का यहाँ पर टारगेट है वो लेके चलना रहेगा। क्योंकि आपको स्पीड है कोई कम नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और आपको एरर परसेंटेज भी आपको 3% से आपके ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस इतनी तो ये तो बहुत कम है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, इतनी तो आपको यहाँ पर मिनिमम करनी पड़ेगी। और आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पर वेबसाइट लॉन्च कर दी है जिसके ऊपर है फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं, साथ में आपको प्रीवियस ईयर्स भी हैं और मॉक टेस्ट भी हैं। तो मॉक टेस्ट के अंदर है टाइपिंग के अंदर है उसके अंदर हमने कोर्ट के ही थीम के पैसेजेज हैं वो हमने डाले हैं। ये जैसे कि देखो कि 2016 के अंदर है ये प्रीवियस ईयर्स का एग्जाम था जिसकी पीडीएफ हमें मिली, तो इस पीडीएफ को हमने यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर लेटर बनाया वर्ड के अंदर, फिर इसको अंदर है वो हमने यहाँ पर वेबसाइट के अंदर है इंटीग्रेट कर दिया था आपके लिए। ऐसे ही यहाँ पर जो 2012 का पैसेज था उसकी भी हमने यहाँ पर पीडीएफ थी उसको टाइप करके यहाँ पर वेबसाइट के अंदर है वो आपकी टाइपिंग के लिए डाल दिया है। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट के ऊपर है लैंड करोगे तो आप सबसे पहले आपको वेरीफाई कर लेना है यूआरएल learningera.co.in वेबसाइट का यूआरएल रहेगा। इंटरफेस भी आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो किस टाइप का इंटरफेस है वो रहने वाला है। उसके बाद में ये रहेगा कि आपको जैसे ही होम स्क्रीन के ऊपर आओगे मतलब होम पेज पे हो तो आपको ये सेक्शन है ऑटो क्लिक यहाँ पर आपको दिखेगा। तो इसके अंदर आपको ये SCI JCA के वाला जो सेक्शन है इसके अंदर स्टार्ट टेस्ट वाला है, इसके बटन के ऊपर है आपको क्लिक करना है। अगर आप CGL के स्टूडेंट हो CGL के पेपर्स को प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, CHSL के लिए इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। और हमारे जो टाइपिंग टेस्ट का पूरा कंप्लीट मॉड्यूल है अगर आप उसको देखना चाहते हो तो ये जो टाइपिंग टेस्ट का मॉड्यूल है इसके ऊपर है क्लिक कर सकते हो। ये जो टेस्ट सीरीज वाला जो मॉड्यूल है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, एग्जाम लाइक इंटरफेस के अंदर है, टेस्ट सीरीज है सभी एग्जाम्स की भी वो देखने को मिलेगी। अभी ये पेज है अंडर डेवलपमेंट है पर इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है वो आने वाले हैं वो हमने लिस्टेड कर दिए हैं। तो इस बटन के ऊपर भी क्लिक करके है आप जरूर देख सकते हो कि क्या क्या फीचर्स है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, किस टाइप का एनालिसिस है वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट के अंदर है क्लिक करोगे SCI पैसेजेज के अंदर तो आपको इस टाइप का कुछ इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप के इंटरफेस के अंदर आपको सबसे पहला पैसेज दिखेगा वो SCI JCA का ओरिजिनल पैसेज जो हमें 2012 के अंदर है देखने को मिला था वो आप टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हो, टाइप कर सकते हो उसको, यहाँ पर एग्जाम लाइक फील है वो ले सकते हो कि यहाँ पर 2022-12 के अंदर है एग्जाम के अंदर है कैसा पैसेज हमें देखने को मिला था। इसके बाद में अगर नेक्स्ट पैसेज देखें तो वो आपको देखने को मिलता है 2016 का जो पैसेज है वो आपको देखने को मिला था। उसके बाद में आपको कोर्ट पैसेज प्रैक्टिस 1 इस टाइप से यहाँ पर आपको 50 मॉक टेस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर स्क्रॉल कर दोगे तो आपको ऐसे पैसेज प्रैक्टिस 2 प्रैक्टिस 3 प्रैक्टिस 4 तो इस टाइप के यहाँ पर डिफरेंट पैसेजेस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सभी पैसेजेस की थीम है वो यहाँ पर कोर्ट के ऊपर ही थीम है वो रखी गई है। किसी के अंदर है कॉन्स्टिट्यूशन का आपको देखने को मिलेगा, कोर्ट का मिलेगा, कोर्ट के वर्डिक्स का आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब कोर्ट की जो डे टू डे लाइफ होती है
उसके अंदर जो वर्ड यूज होते हैं आप उनको से यूज टू हो जाओ, क्योंकि जब यहाँ पर आपको वर्ड है वो फर्स्ट टाइम दिखेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस करने में, टाइपिंग करने में आपका जो है हाथ है वो कहीं स्लो ना हो जाए। तो इसलिए आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी उन्हीं पैसेजेस के ऊपर करनी है जो कि यहाँ पर डे टू लाइफ के अंदर है, कोड के अंदर है, आपको यूज होते हुए देखने को मिलते हैं। हाँ, बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ पर आप प्रैक्टिस के लिए आप स्टार्ट टेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो अगर आपने अपना अकाउंट है पहले से नहीं बनाया है, साइन अप नहीं किया है, तो आप सीधे यहाँ पर लॉगिन पेज के ऊपर है डायरेक्ट हो जाओगे कि आपको कहेगा पहले अकाउंट है वो लॉगिन करो। अगर आपने अकाउंट लॉगिन नहीं कर रखा, आपने अकाउंट नहीं बना रखा है, तो डोंट हैव ए अकाउंट क्रिएट अकाउंट के ऊपर है आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप अपना अकाउंट है वो डिटेल्स भर के, ईमेल को वेरीफाई करके और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके आप अपना अकाउंट है वो बनवा सकते हो। अकाउंट बन जाएगा, फिर यहाँ पर आप ईमेल है वो के थ्रू आप साइन अप कर पाओगे, या फिर आप डायरेक्ट है वो साइन अप का मेथड से भी आप कर सकते हो, फिर लॉगिन कर लेना और फिर यहाँ पर आपको फॉर्म के अंदर जाके आपका स्टार्ट टेस्ट है वो कर सकते हो। तो ये जो सिंपल सभी साइट्स के अंदर है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। वो हमने इसीलिए अप्लाई कर दिया कि हम यहाँ पर आपको जल्दी, यहाँ पर आपको डैशबोर्ड के अंदर है आपके खुद के जो टाइपिंग के एनालिटिक्स है वो यहाँ पर आपको दिखाएंगे परफॉर्मेंस वाइज कि आपकी यहाँ पर परफॉर्मेंस लास्ट वीक कैसी थी, 2 दिन पहले कैसी थी, 3 दिन पहले कैसी थी, और जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके कंपैरिजन में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आपका जो डैशबोर्ड है, कस्टमाइज डैशबोर्ड है, वो भी डेवलप हो रहा है। तो इसलिए आपका डेटा इकट्ठा है, यहाँ पर आपकी टाइपिंग के अंदर कितनी स्पीड आ रही है, तो वो यहाँ पर हम डेटा टेबल के अंदर है राइट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हम यहाँ पर आपको कस्टमाइज डैशबोर्ड है वो शो कर पाएंगे। तो उससे आपको एक स्टेप और मिलेगा हेड कि आपकी यहाँ पर स्पीड है वो कितनी इंक्रीज हो रही है, बाकी कैंडिडेट्स की यहाँ पर डे टू डे लाइफ के अंदर है कितनी स्पीड इंक्रीज हो रही है, उनके रेस्पेक्ट में आप यहाँ पर कौन सी पोजीशन पे, कौन सी रैंक के ऊपर है वो लाई करते हो। तो ये सभी बातें हैं यहाँ पर आपको ये अभी जानने की जरूरत नहीं है, वो आपको जल्दी आपको डैशबोर्ड है वो देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप ये अपना पैसेज है वो स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का इंटरफेस है उसको देखने को मिलेगा। वैसे तो यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट टाइमर है वो देख सकते हो कि यहाँ पर 10 मिनट का सिलेक्ट रहेगा। ये जो स्टेट्स है, स्टेट्स ऑफ है, ये आपका स्टेट्स है वो ऑफ रहेगा डिफ़ॉल्ट। पर आप चाहें तो इसको ऑन कर सकते हो। इसको ऑन करने से क्या होगा, इसको ऑन करने से आपको यहाँ पर आपकी लाइव लाइव क्या दिखेगी, स्पीड दिखेगी और एक्यूरेसी दिखेगी। हम माना कि वो एक्चुअल एग्जाम के अंदर है वो आपको नहीं दिखती है, पर यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड में ये 3 बटन दिख रहे हैं, इसके अंदर से ये माइनस का और प्लस का बटन है, इससे क्या होगा कि आपकी फ़ॉन्ट साइज है आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। और जो ये थर्ड वाला है आइकन, इसके अंदर से क्या होगा कि आपकी जो थीम है, जैसे लाइट थीम, डार्क थीम, स्पेनियन थीम, मतलब इस टाइप से आपकी थीम्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। और हम अगर नेक्स्ट इसकी फीचर की बात करें वॉल्यूम वाले की, तो इसके ऊपर है अभी डेवलपमेंट के ऊपर काम चल रहा है। तो आपके जैसे ही कीज है वो प्रेस करते हो, कीज की साउंड है वो आपको टाइपिंग की साउंड है वो सुनाई दे, तो वो भी हम यहाँ पर आपके लिए लेके आ रहे हैं जल्दी। इसके बाद में ये देख सकते हो कि ये है आपका एग्जाम मोड। एग्जाम मोड में क्या है कि आपको एग्जाम मोड में बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एग्जाम इंटरफेस है, पूरा एग्जाम के अंदर है आपको जैसा इंटरफेस है वो देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे स्क्रीन है वो फुल स्क्रीन हो जाएगी, ये सभी है हेडर वगैरह सेक्शन है वो यहाँ पर गायब हो जाएंगे आपके यहाँ पर। तो इस टाइप से इंटरफेस है वो आपको देखने को मिलेगा। ये आपका सेक्शन रहेगा हाईलाइट है ऑफ रहेगा डिफॉल्ट, पर इसको भी आप यहाँ पर वर्ड को हाईलाइट करते हुए चलते सकते हो कि यहाँ पर आपको जैसे ही वर्ड हाईलाइट होगा कौन सा वर्ड सही टाइप हुआ, गलत टाइप हुआ। ये दोनों फीचर्स हैं आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हो। आपको एक्चुअल एग्जाम के अंदर है न तो हाईलाइट ऑफ ऑन ऑफ का देखने को मिलेगा, न ही आपकी स्पीड है वो लाइव एक्यूरेसी के साथ में आपको स्पीड है वो देखने को मिलेगी। और ये सेक्शन रहेगा आपका टाइम ड्यूरेशन, इसके अंदर है डिफॉल्ट 10 मिनट का है, क्योंकि एग्जाम के अंदर है आपको 10 मिनट की टाइपिंग तो वो करनी रहती है। पर आप चाहे तो आप इसको बढ़ा के 15 मिनट 20 मिनट भी ले जा सकते हो और कम करके 5 मिनट भी कर सकते हो। उसके अंदर है आपको ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर टाइपिंग की जो टेस्ट सीरीज है वो आपको यहाँ पर कोई भी खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं पे पैसा है वो देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एड फ्री एक्सपीरियंस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो देखने को मिलेगा। पूरा एग्जाम लाइक इंटरफेस है वो आपको, प्रोडक्शन रेडी वेबसाइट है वो आपको देखने को मिले हैं, जिसके अंदर पैसेजेस भी आपको हाई क्वालिटी पैसेजेस हैं वो आपको देखने को मिले हैं। स्पीड कैलकुलेशन वगैरह है वो आपको बिल्कुल सही है, चाहे तो आप खुद भी अपना टेस्ट कर सकते हो। फीचर रिच इंटरफेस है वो आपको देखने को मिल रहा है।
इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है वेबसाइट का देखने को मिल जाएगा, या फिर हमें गूगल के ऊपर है डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। लर्निंग एरा के नाम से आप सर्च करोगे तो वेबसाइट है, आपको फर्स्ट पहले इसके अंदर ही देखने को मिल जाएगी, या फिर learningera.co.in URL के अंदर है, आप टाइप भी कर सकते हो। कैसे भी वेबसाइट के ऊपर है रीच करके यहाँ पर अपना टाइपिंग मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट कर सकते हो। टाइपिंग की आपको प्रैक्टिस करनी है, टाइपिंग की आपको प्रैक्टिस है ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, और आपकी टाइपिंग के अंदर है कितनी स्पीड आ रही है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के बताएं। तो उससे क्या होगा कि हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बताओगे तो उससे क्या कि आपको जो भी इंप्रूवमेंट है इसके अंदर आपको लग रहा है तो वो हमें फीडबैक फॉर्म है वेबसाइट के ऊपर भी है, या फिर टेलीग्राम के ऊपर है, आपको यूट्यूब के टैब के ऊपर भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सभी जगह आप हमें रीच कर सकते हो, वहाँ से हमें बता सकते हो कि आपको इसके अंदर है सॉफ्टवेयर के अंदर है क्या मिस्टेक लग रही है, क्या फीचर्स है और इसके अंदर होने चाहिए, वो हमें सजेशन के अंदर आप बता सकते हो। तो नेक्स्ट अपडेट होगा उसके अंदर हम उसको अप्लाई कर देंगे। तो इनके मार्क्स की अगर बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपकी जो 35 की जो स्पीड है वो तो आपको मिनिमम लेके आनी है। उससे क्या होगा कि आपको 25 मार्क्स ही मिलेंगे, पर जैसे जैसे आप स्पीड इंक्रीज करते हुए जाओगे आपको हाईएस्ट मार्क्स है वो यहाँ से आप गेन से कर सकते हो। अगर आपकी 61 एंड अबव स्पीड है तो आप 50 मार्क्स है यहाँ पर गेन कर सकते हो। तो इसलिए आपको स्पीड है टाइपिंग के अंदर है प्रैक्टिस करते रहनी है जब तक यहाँ पर आपका एग्जाम नहीं हो। आपकी हाई स्पीड में है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो आपको इस टाइपिंग के अंदर है वो देना है। तो यहाँ पर टाइपिंग के अंदर जितने भी टेस्ट है उन सभी को आप यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको अभी जाइए विजिट कीजिए और अपने टाइपिंग टेस्ट है वो स्टार्ट कर दीजिए, अपनी प्रैक्टिस है। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर मार्क्स है, मार्क्स अवार्ड होते हैं 2022 का जो रिजल्ट है एक कैंडिडेट का, आप इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके जो 50 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम था पूरा, इसके अंदर से इसकी स्पीड के अकॉर्डिंग है इसको 37.32 मार्क्स है यहाँ पर टाइपिंग के अंदर है वो अवार्ड हुए थे। मिनिमम मार्क्स है वो 25 रहेंगे। जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आपको यहाँ पर मार्क्स हैं उतने मार्क्स हैं आपको इंक्रीज होते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर इस कैंडिडेट के हम देख सकते हैं कि एरर परसेंटेज की आप बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ था 3% तक एरर परसेंटेज है वो अलाउड है, तो आपको यहाँ पर एरर परसेंटेज है वो कम से कम है वो करके चल रहे हैं। ये दूसरे कैंडिडेट्स का है, इसकी स्पीड देखो काफ़ी हाई थी इस वजह से इसको मार्क्स है देख सकते हो कि 59.84 मार्क्स हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर आपके मार्क्स हैं स्पीड के अकॉर्डिंग है, यहाँ पर आपको इसके मार्क्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। और हमारे YouTube चैनल को और कम्युनिटी टैब के अंदर है आप देख सकते हो कि डेली के क्विज हैं आपको जीके के देखने को मिलते हैं, साथ में आपको इंग्लिश के जो वोकैब होती है वोकैब के अंदर है आपको PYQ है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, रिपीट होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर आपके लिए डेली के 10+ में क्विजेज हैं यूट्यूब के कम्युनिटी टैब के ऊपर, और 10+ में क्विजेज ही आपको टेलीग्राम के ऊपर है। दोनों जगह के क्विजेज हैं वो आपको सेम नहीं देखने को मिलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर दोनों जगह के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। और एचसीआई जेसीए से रिलेटेड अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टाइपिंग इंटरफेस से रिलेटेड अगर आपकी क्वेरी है या फिर और कोई फीचर्स चाहते हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में डाल के बता सकते हो। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.